दयालपुर के मदरसे में बच्चों की संदिग्ध मौत, लोगों ने किया हंगामा, पिटाई से मौत का आरोप। पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम के बाद दर्ज होगा केस। भाभी ने देवर के चेहरे और हाथ पर किए कई वार, पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सेंट्रल बैंक में गनमैन की नौकरी करता है पीड़ित। झिलमिल मेट्रो स्टेशन पर दो युवकों में हुई मारपीट, दोनों ने एक दूसरे के साथ की हाथापाई, मेट्रो के यात्रियों ने कराया बीच बचाव। यमुना पार के कई एसएचओ का हुआ तबादला, गांधीनगर, सीलमपुर, सीमापुरी, नन्नगरी के एसएचओ बदले, हर्ष विहार और आनंद विहार रेलवे स्टेशन में भी नए अफसर। पूर्वी दिल्ली में अगस्त में आए 7 मरीज, जीटीबी और दयानंद में भी अभी डेंगू के मरीज नहीं, 2 मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है इलाज। नमस्कार, आप देख रहे सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक 7 साल के बच्चे की मदरसे में संदिग्ध मौत हो गई। मामला बाबू नगर का है। यहां बच्चे की मौत के बाद लोगों ने मदरसे के बाहर हंगामा भी किया। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। आरोप है कि मदरसे की ही कुछ बच्चों ने बच्चे के साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने मदरसे के बाहर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक हाजी यूनुस भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर हंगामे को शांत कराया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाबू नगर की गली नंबर 5 में तालीम उल कुरान नाम से एक मदरसे का संचालन तकरीबन 15 साल से हो रहा है। मदरसे में क्षेत्र के 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। शुक्रवार शाम को 7 साल का एक बच्चा मदरसे में बेहोशी की हालत में मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र के लोग मदरसे के बाहर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया। पता चला कि बच्चे के पिता बुलंदशहर में रहते हैं। लड़के की मां ने बताया कि उसने करीब 5 महीने पहले अपने बेटे को मदरसा भेजा था। 23 अगस्त को शाम 6:30 बजे उन्हें बताया गया कि उनका बेटा बीमार है। वह उसे ब्रजपुरी के एक निजी अस्पताल में ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर फिर वह शव को वापस मदरसा ले आई, जहां भीड़ भाड़ थी। कुछ और माता पिता भी आए और अपने बच्चे की मदरसे से ले गए। शरीर की प्रारंभिक जांच में गर्दन, पेट और कमर के क्षेत्र पर बड़ी संख्या में दाने और छाले दिखाई दिए हैं। के साथ में मेरे लड़की के पास आके अपना बच्चा ले, बच्चा के मत दिया है, तबीयत ज़्यादा खराब है। बोली चलो मम्मी ले आ, हम घर ला आए, बच्चा खोजे तो बच्चा नहीं दिया। घर में हेले तो देखे कि बच्चा मेरे ले दिया है। मैं पंजाबी बाग रहती हूँ। पंजाबी बाग तुम्हारा बच्चा का वो तुम्हारा बच्चा था ना, नहीं है नवाज। भजनपुरा थाना क्षेत्र के गोंडा में एक शख्स ड्यूटी से घर लौटा। उसे थका हुआ देखकर उसकी भतीजी उसके पैर दबाने लगी। युवती की मां ने उसे पैर दबाते हुए देख लिया। महिला ने पहले मोबाइल से उसका वीडियो बनाया और फिर रसोई वाले चाकू से अपने देवर पर कई वार कर दिए। चाकू लगने से देवर का चेहरा व हाथ जख्मी हो गया, जिसके बाद घायल को आनंद फानन में जगप्रवेश चंद अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। 48 वर्षीय पीड़ित की शिकायत पर बृहस्पतिवार को भजनपुरा थाना के उसकी भाभी के खिलाफ धारदार हथियार से हमला करने समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की। बता दें अभी भी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें पीड़ित अपने परिवार के साथ गोंडा में रहता है। वह गोंडा के सेंट्रल बैंक में गनमैन की नौकरी करता है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि वह बुधवार शाम को ड्यूटी से घर पर लौटा। उसकी 21 वर्षीय भतीजी ने उसे थका हुआ देखा तो वह उसके पैर दबाने लगी। इतने में पीड़ित की भाभी आ गई। उसने अपनी बेटी को पैर दबाते हुए देखा तो गुस्सा हो गई, साथ ही वीडियो बनाकर गाली गलौज करने लगी और देवर पर गलत आरोप लगाने लगी। जब पीड़ित ने गाली गलौज का विरोध किया तो महिला रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू लाई और देवर के चेहरे और हाथ पर वार कर दिया। शोर होने पर घर के सब सदस्य मौके पर आए और वारदात की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल चेहरे पर चाकू का गहरा घाव होने की वजह से पीड़ित से ठीक तरह से बोला नहीं जा रहा है।
दिल्ली मेट्रो में शुक्रवार को दो युवकों के बीच गुत्थम गुत्था हो गई। बताया जा रहा है कि सीट पर बैठने को लेकर पहले दोनों में विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि पहले तो घटना गाजियाबाद के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन की बताई गई, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच के बाद कहा कि घटना झिलमिल मेट्रो स्टेशन की है। हालांकि सीसीएन इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अभी मेट्रो की तरफ से किसी कार्रवाई की सूचना नहीं है। बताया जाता है कि घटना शुक्रवार को रेड लाइन मेट्रो में हुई। यह झगड़ा सीट को लेकर हुआ। हालांकि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी दो युवक आपस में झगड़ रहे हैं। वीडियो में युवक ने कहा कि वह हापुड़ क्राइम ब्रांच से है और उसे भिड़ना महंगा पड़ेगा। पुलिस का रौब गांठने पर दूसरा व्यक्ति तेज में आ गया और पहले युवक का गिरबान पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से मारपीट पर उतारू हो गए थे, लेकिन मेट्रो में मौजूद बहुत से लोग बीच बचाव करते भी दिखाई दिए। उन्होंने दोनों को अलग किया। इस बीच आदतन बहुत से लोग वीडियो बनाने में व्यस्त रहे और उन्होंने वीडियो वायरल भी कर दिया। गाजियाबाद के एसीपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने वीडियो की जांच कराई तो मारपीट की यह घटना झिलमिल मेट्रो स्टेशन की निकली। दोनों युवक शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पर उतर गए थे। सीसीटीवी से इसकी पुष्टि नहीं हुई। घटना के बारे में पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गई। पुलिस दोनों युवकों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के आदेश पर दिल्ली पुलिस के अलग अलग जिलों के थानों में तैनात एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसरों का बड़े लेवल पर तबादला किया गया है। इनमें बड़ी संख्या में एसएचओ शामिल हैं। इसके अलावा कई इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर को थाने में एसएचओ की जिम्मेदारी भी दी गई है। कुल मिलाकर 75 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें ज्यादातर एसएचओ है। इनमें नॉर्थ ईस्ट और शहादर जिले के कई एसएचओ को भी इधर से उधर किया गया है। नॉर्थ ईस्ट जिले के 3 थानों सीलमपुर, हर्षविहार और नन्नगरी थानों के एसएचओ का ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा गया है और उनकी जगह नए अफसर आए हैं। इसके अलावा शहादरा जिले के गांधीनगर थाना के एसएचओ का भी ट्रांसफर किया गया है। शहादरा जिले के 2 इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों को 2 थानों की जिम्मेदारी भी अलग अलग जिलों में दी गई है। इतने बड़े लेवल पर एसएचओ के ट्रांसफर की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्राइम ब्रांच को लेकर कई जिलों में पिछले दिनों बड़े सवाल भी खड़े हुए। इतने बड़े लेवल पर एसएचओ के ट्रांसफर की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्राइम को लेकर कई जिलों में पिछले दिनों बड़े सवाल भी खड़े हुए। कई जिलों में पुलिस पर्सनल सीबीआई की रडार पर भी आए हैं। इंस्पेक्टर पंकज कुमार को अब सीलमपुर का नया एसएचओ बनाया गया है। वह अब तक छावला के एसएचओ थे। सीलमपुर के वर्तमान एसएचओ सतविंदर सिंह को सिविल लाइंस थाने का एसएचओ बनाया गया है। इंस्पेक्टर रमेश कलसान जो अब तक उत्तरी जिले में थे, उन्हें न्यू उस्मानपुर का एसएचओ बना दिया गया है। इंस्पेक्टर रंजन कुमार को वेलकम थाने का एसएचओ बनाया गया। वह अब तक आजादपुर मेट्रो स्टेशन के एसएचओ थे। इंस्पेक्टर जगदीश राय जो शहादरा जिले में ही थे, उन्हें आनंद विहार रेलवे स्टेशन का एसएचओ बनाया गया है। शीशपाल भी शहादरा जिले में ही थे और उन्हें निहाल विहार का एसएचओ बनाया गया है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार को सफदरगंज एनक्लेव से नन्नगरी का एसएचओ बनाकर भेजा गया है। अब तक नन्नगरी के एसएचओ रणधीर सिंह थे, जिन्हें देशबंधु गुप्ता रोड थाने का कार्यभार दिया गया है। सुशील कुमार को उत्तर पूर्वी जिले से जतपुर थाने में एसएचओ बनाकर भेजा गया है। देवेंद्र सिंह को सीमापुरी का नया एसएचओ बनाया गया है। वह पंजाबी बाग से यहां आए हैं। गांधीनगर के एसएचओ देवेंद्र कुमार को दरियागंज भेज दिया गया है और स्पेशल स्टाफ से प्रफुल्ल कुमार को गांधीनगर का एसएचओ बना दिया गया है। इसके अलावा राजीव कुमार जो अब तक डीपीए में थे, अब हर्षविहार के नए एसएचओ होंगे। दिल्ली में इस साल जनवरी से अब तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 311 तक पहुंच चुका है। पूर्वी दिल्ली में इस समय डेंगू के केवल 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। जीटीबी में इस समय डेंगू का कोई मरीज एडमिट नहीं है, जबकि वहां बेड रिजर्व है। एमसीडी के दयानंद अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 22 बेड रिजर्व किए गए हैं, लेकिन अभी सारे बेड खाली हैं। वहां 4 मरीज एडमिट थे, लेकिन 2 दिन पहले सभी को डिस्चार्ज किया जा चुका है। निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों के लिए 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं। अभी 2 मरीज निजी अस्पताल में दाखिल हैं। पूर्वी दिल्ली में अगस्त में डेंगू के 7 मामले आए थे, जिसमें से 4 पूर्वी दिल्ली के दयानंद हॉस्पिटल में भर्ती थे, बाकी 3 निजी अस्पताल में भर्ती थे। वहीं जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरी दिल्ली के अंदर 311 डेंगू के मरीज आए। राहत की बात यह है कि पिछले साल से ये आंकड़ा काफी कम है। पूर्वी दिल्ली में जन्माष्टमी के त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नंदलाल के आगमन के लिए मंदिरों में खूब सजावट की जा रही है। जन्माष्टमी की रौनक अभी से ही मंदिरों में नजर आ रही है। मंदिर में हो रही जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर सीसीएन संवाददाता ने राम मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का झूला बनाया जा रहा है और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अलग श्रृंगार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नंदगांव में एक दिन पहले जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, उसके बाद मथुरा हो या फिर वृंदावन, सभी जगह जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे मंदिर में गुब्बारों और फूलों से सजावट की जा रही है।
26 तारीख को इस साल जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और ये शुभ भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। आप जैसा देख रहे हैं हमारे मंदिर में बहुत सुंदर भगवानों को पोशाकें पहनाई जा रही हैं और सभी को सुंदर सजाया जा रहा है और सभी को पुष्पों से सजाया जाएगा और गुब्बारे वगैरह लगाए जाएंगे और बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। 26 तारीख की जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा उत्सव है हमारा और सनातन धर्म का ये समझिए बहुत ही बड़ा उत्सव है। तो सभी मंदिरों में डैसे जलती हैं, श्रृंगार ठाकुर जी के होते हैं, बड़ा आनंद आता है। बस यही मंदिरों में फूलों की भी तैयारियां हो रही हैं, फूलों का श्रृंगार भी हो रहा है, वस्त्रों का तो होता ही है और कुछ जगह फलों का भी श्रृंगार होता है। यशोदा मैया थी, उन्होंने ये सोचा कि मतलब ये कि जब सबरा मनती है तो उसे हम एक दिन पहले अपने लाला की घर में मनाएंगे। तो इस गाँव में एक दिन पहले, हाँ, इसलिए नन्ना बाबा के यहाँ एक दिन पहले जन्माष्टमी मनती है। जन्माष्टमी को भी 2 दिन है, लेकिन पूर्वी दिल्ली में जन्माष्टमी के रंग अभी से देखने को मिल रहे हैं। बता दें जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गांधीनगर के डीएवी स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य विक्रमादित्य और हरिओम गुप्ता मौजूद रहे। आपको बता दें इस कार्यक्रम में मौजूद आचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन की घटनाएं सुनाई और स्कूली बच्चों को उनकी कथाओं से शिक्षा भी दी। वहीं ओम गुप्ता जी ने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में भी बताया। बाद में स्कूली बच्चों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं की गई और सुदामा चरित्र भी दिखाया गया। आज डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर नेहरू गली में, जो कि विद्या भारती हिंदू शिक्षा समिति द्वारा संचालित है, उसमें आचार्य भैया बहनों ने छात्रों को परांगत करके अनेक छात्रों द्वारा कार्यक्रम हुए, जिसमें सुदामा चरित्र, भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन की घटनाएं, भगवान श्री कृष्ण से हम क्या सीख ले सकते हैं, तो हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उनको लगा पितामह भीष्म ऐसे नहीं होंगे तो उन्होंने शस्त्र भी उठाया। क्यों? क्योंकि मेरी जीत नहीं, मेरी बात नहीं, सत्य की जीत होनी चाहिए। सत्य की जीत के लिए मुझे अगर वंचिका देनी है, मुझे नीचे झुकना पड़ा, रन छोड़ा उन्होंने। क्यों? क्योंकि जीतना है, धर्म को जिताना है। ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहे और आगे चलते भी रहेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। इससे राष्ट्र का निर्माण होता है और ये जो छात्र हैं ये राष्ट्र की धरोहर हैं, ये आगे चल के राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसी के साथ में स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं उनको वंदन, अभिनंदन और उनको धन्यवाद करता हूँ। आपसे अंतिम प्रश्न है कि आज जन्माष्टमी का जो प्रांगण में कार्यक्रम बनाया गया, जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में एक संदेश और साथ ही साथ क्या बच्चों के लिए सीख कैमरे में आना चाहिए? जन्माष्टमी का त्यौहार ये हमारे को ये सिखाता है कि सत्य परायण होना और सत्य का साथ देना, ये एक धर्मपरायण, राष्ट्रपरायण देश बनाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है। पूर्वी दिल्ली के डीडीए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एलजी वीके सक्सेना ने 2 महीने में पूरी तरह से कायाकल्प करने का निर्देश दिया। उन्होंने हाल ही में डीडीए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया था, तो एलजी वहां की रखरखाव की खराब स्थिति से काफी निराश थे, जिस पर अब एलजी ने इस लापरवाही के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सचिव को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। इस कड़ी में हमने पूर्वी दिल्ली के डीडीए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थिति का जायजा लिया, तो पाया कि सफाई कर्मचारी अपना कार्य कर रहे थे। वहीं गेट नंबर 1 के पास कैंटीन का निर्माण भी चल रहा है। वहीं बड़े ग्राउंड के एरिया के पास खुले पंडाल का निर्माण करने का फैसला हुआ है, जो कि गेट नंबर 3 और 4 के करीब रहेगा। पूर्वी दिल्ली के अंदर आने वाले यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अब आम लोगों के लिए रेस्टोरेंट एवं मनोरंजन केंद्र बनने वाला है। आपको बता दें यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉमनवेल्थ गेम के हिसाब से 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के लिए बनाया गया था, जिसमें जहां पर टेबल टेनिस और तीरंदाजी की प्रतियोगिता की गई थी। लेकिन अब देख सकते हैं कि अब वीके सक्सेना जो कि दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने आके अब ऑर्डर पास किया है और यहाँ पर बताया गया है कि जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अब आम लोगों के लिए मनोरंजन केंद्र बनेगा और साथ ही 1 एकड़ के अंदर टेंट लगेगा, जिसमें लोग सामुदायिक कार्यक्रम कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब इस पर वीके सक्सेना ने दौरा किया था, तो यहाँ की जो परिस्थिति है, जो रखरखाव है, उससे नाखुश होकर यहाँ के सेक्रेटरी सचिव को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल अब बताया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर जो यहाँ पे जो क्रियाकलाप होना है, जो चेंजेस होने हैं, और एलजी साहब का साफ ऑर्डर है कि 2 महीने के अंदर
इस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जो धरोहर है पूर्वी दिल्ली की, वो पूर्वी दिल्ली जनता को एक अच्छे रूप में सौंपी जाए। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है और यहाँ पर नए सचिव आ चुके हैं और वो अपनी व्यवस्था संभाल चुके हैं और काफ़ी सीनियर ऑफिसर हर एरिया के दौरे पे हैं। अभी कुछ देर पहले मैम भी निकली थी जो देरिया बना रही थी कि क्या व्यवस्था बनानी है, कैसे कैसे करना, लिख लखाव कर रहे थे। देखा जा सकता है कि अब यहाँ पर सभी तमाम कर्मचारी अपने व्यवसाय को लेकर, अपने काम को लेकर सुचारू रूप से कर रहे हैं और अब पूर्वी दिल्ली की जनता को 2 महीने के अंदर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरी रूप से बहुत अच्छा मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। बीते कई माह की तरह इस बार भी एमसीडी सदन की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी। हंगामे के बीच मेयर ने 4 बीजेपी पार्षद को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए पार्षदों में यमुना पार के पंकज लूथरा भी शामिल हैं। इसी को लेकर हमने पंकज लूथरा से जाना कि निलंबित होने के बाद पार्टी का आगे क्या कुछ प्लान है। पंकज लूथरा ने बताया कि वो लगातार दिल्ली के जलभराव का मुद्दा सदन में उठा रहे थे, जिससे आम आदमी पार्टी की मेयर गुस्सा हो गई। आगे उन्होंने बताया कि वो आगे भी जनता की आवाज उठाते रहेंगे, वो अपने इलाके में जनता का सब वह काम करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो हमें 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया हाउस से मेयर ने, वो इसलिए सस्पेंड किया गया कि हम मेयर को ये बोल रहे थे कि जल भराव पूरी दिल्ली में आपने कहा है कि हमारे एमसीडी ने जगह जगह नाले साफ़ कर दिए हैं और अगर आपने नाले साफ़ किए होते या आपकी दिल्ली सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है उसने पीडब्ल्यू नाले साफ़ किए होते तो जितनी मौतें हुई हैं वो मौतें ना हो पाती। और सबसे बड़ी बात, जो दलितों का हक मार रहे हैं ये मेयर नहीं बना रहे हैं। हमने कहा कि मेयर बनाया जाए, मेयर बनाएं दलित, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें रोक रहे हैं। तो हमने कहा आपका मेयर कौन सा है हमें बताएं, आप उसे लेकर जाएं, हम सपोर्ट करते हैं। कम से कम दलित के साथ अत्याचार ना करें, क्योंकि एक टर्म मिलता है 5 साल में एक दलित को, और दलित को और उसके बाद दलित महिला को, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये पार्टी दलित विरोधी है। तो हमने वहाँ नारेबाजी लगाई। तो इसमें कल्प कर, घबरा कर, फ़ोन कर और किसी को मैसेज कर मैसेज का जवाब आने के बाद तो उन्होंने हमें 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। और हम ये कहते हैं कि ये पार्टी अब से नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है, दलित विरोधी है, दलित विरोधी है। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ऑनलाइन जुआ रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र पटेल, पीयूष कुमार चौधरी, सुमित, काशीनाथ कुमार, रजनीश कुमार पाल और अभय यादव के रूप में हुई। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 लैपटॉप, 15 मोबाइल, 25 एटीएम कार्ड, 10 पासबुक और 11 चेकबुक बरामद किए। बता दें, पूर्वी जिला की पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति गुरु आनंद नगर, लक्ष्मी नगर से ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी की, जहां 6 व्यक्ति ऑनलाइन जुआ खेलते पाए गए। पुलिस ने सभी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आरोपी अभय यादव की पहचान इस जुआ रैकेट के संचालक के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने थाना प्रीत विहार में दिल्ली जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 20 अगस्त 2024 को इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ अजीत सिंह और उनके टीम को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर के इलाके में एक मकान में बड़े पैमाने पे ऑनलाइन गैम्बलिंग का एक रैकेट चल रहा है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे टीम ने इमीडिएटली रेड कंडक्ट की और उस बताए हुए एड्रेस पे से उन्होंने 6 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से 4 लैपटॉप, 15 मोबाइल फ़ोन, 25 एटीएम कार्ड, 10 पासबुक और 11 चेकबुक्स रिकवर हुए। उनके पास से जो लैपटॉप रिकवर हुए उसमें कई व्हाट्सएप अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स लॉग्ड इन थे और वहाँ पे कई सारे गेमिंग के ऐसे URLs यूज़ हो रहे थे, जिनके थ्रू आए हुए पैसे को इन प्रॉक्सी बैंक अकाउंट्स के थ्रू वो आगे भेजते थे। पूर्वी दिल्ली के राम विहार में फुटपाथ पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब राहगीर फुटपाथ की जगह सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, करकरडूमा से सूरजमल विहार के रास्ते पर राम विहार गेट नंबर 1 के पास फुटपाथ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, जिससे लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसी समस्या पर जब संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो लोगों ने कहा कि इसमें प्रशासन और आम जनता दोनों की गलती है, क्योंकि काफी लोग अपने घरों का कूड़ा फुटपाथ पर डालकर चले जाते हैं, जिससे जगह जगह कूड़े का अंबार लग जाता है और बाद में स्थानीय लोगों को ही परेशानी होती है। आगे लोगों ने कहा कि इसमें कुछ % स्थानीय जनता की गलती है और बाकी प्रशासन की, जो इन समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जो फुटपाथ कूड़ा पड़ा रहता है, इसमें देखा गया है लोग अपने घरों कूड़ा यहाँ डाल देते लाके। कई बार जो राहगीर भी हैं,
कूड़ा कूड़ेदान में डाल के ऐसे फेंक देते हैं फुटपाथ के ऊपर। जब उनको चाहिए कूड़ेदान में डाले। कुछ कमी कमेटी की भी है, वो कूड़ा हर उठाने नहीं आते, कूड़ा रोज उठता है तो पूरा फुटपाथ साफ रह सकता है। ये ऐसा हमारा कहना है। और यहाँ पे सफाई रहती है तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कमेटी काम भी है, लोगों का काम भी है। लोग सोचें जो कूड़ा फेंक रहे हैं गलत जगह फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंके। कूड़ा फेंकना गलत है और क्या, अगर टाइम पे उठना चाहिए। मैं तो ये सारे कानून ही देखता हूँ। जो रोडों पे कूड़ा फेंकते हैं गलत है, कूड़ादान में ही फेंकना चाहिए। सरकार की तो इसमें गलती है, जब कोई पाबंदी नहीं करते तो सरकार की गलती मानी जाती है। जब पाबंदी रखें तो कोई कूड़ा डालेगा ही नहीं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सीसीएन लाइव के साथ।